यार मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे यूपीएससी की बुक्स ही नहीं पता, कैसे क्या होता है मुझे यही नहीं पता। सो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक वंडरफुल व्लॉग जिसमें आप सभी को बुक लिस्ट कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है वो आपको पता चलेगा। सो मैंने एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं वो पहले व्लॉग में डाल चुके हैं, सो आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड इसके बाद सबसे पहली बुक है सिलेबस की बुक। ये दृष्टि आईएएस की बुक है जो मेरे पास है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। सो ये 200 के समथिंग तक मिल चुकी थी, या 250 समथिंग इतनी कुछ थी। ज़्यादा प्राइस का है नहीं, आप इसे जल्दी से जल्दी चेकआउट कर सकते हो और परचेज़ कर सकते हो। इसमें यूपीएससी से रिलेटेड प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के सारे फैक्टर्स, सारी जो नॉलेज है वो इस बुक के अंदर मिलेगी। तो यू कैन चेक आउट दिस बुक। देन हम आते हैं हमारी नेक्स्ट बुक, दैट इज़ स्पेक्ट्रम, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री। सो ये बहुत मोटी और वास्ट सिलेबस की बुक है, तो आप सभी को ये बुक लेनी है एंड उसके बाद इसको अच्छे से जल्दी से रीड करके कंप्लीट करना है, बिकॉज इसको याद करना, इसके नोट्स बनाना, ऑल ओवर चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो यू कैन सी ये बहुत मोटी है और इसको कवर अप करना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, आप ये ले सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की मैं और इम्पोर्टेंट बुक्स आपको बताती हूँ, तो आप ये बुक चेकआउट कर सकते हो। यूपीएससी के लिए आप सभी को सारी बुक्स इसी व्लॉग में मिलेंगी, तो आप पूरा व्लॉग देखना। एंड देन उसके बाद आती है मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री। तो इसमें सतीश चंद्र सर की बुक है ये। इसमें मिडिवल इंडिया के जो भी पार्ट्स हैं वो ऑल ओवर इसमें इंक्लूडेड हैं, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, ऑलमोस्ट 5 चैप्टर समथिंग मेरे कंप्लीट हुए हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हो। एंड इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बुक आएगी वो दूसरी हिस्ट्री की होगी, तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट है। यू कैन सी ज़्यादा मोटी है नहीं, आप अच्छे से कवर अप कर सकते हो। आप बुक्स लो तो अपने टाइम को भी मैनेज करना आपको पड़ेगा, बिकॉज स्टडी करना, क्लासेस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद आती है हमारी राम आहूजा सर की भारतीय समाज। तो भारतीय समाज की बुक है ये, हमारे जो सोशल कल्चर मान लो या फिर भारतीय लोगों की जो संस्कृति, समाज, रहन सहन है, इसके बारे में है। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है और जेन्युइनली बताऊँ तो ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी के बच्चे ही इसे पढ़ें, ये आप अपनी डेली लाइफ के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो इसको भी मैंने समथिंग आधा ही पढ़ा है, बिकॉज़ अभी क्लासेस भी चल रही है, तो मैं रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि न्यू टॉपिक्स कवर करना इसी टाइम में बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। तो ये बुक मैंने अभी पढ़ी नहीं है, बट हाँ मैं टाइम निकाल कर पढ़ूँगी, बिकॉज एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक्स, क्लासेस, करंट अफेयर्स कंप्लीट करना बहुत टफ हो जाता है। देन उसके बाद आती है हमारी राम शरण शर्मा जी की एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास। ये प्री के लिए बहुत ज़रूरी है, मीन्स में इसका कोई ही योगदान नहीं है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। स्पेक्ट्रम, ये भारत का प्राचीन मध्यकालीन भारत, ये तीनों बुक्स है ना, ये बेस्ट है। एंड इसी के बाद एक और बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, विपिन चंद्र सर की, जो आपको आगे देखने को मिलेगी। तो ये बुक भी बहुत ज़रूरी है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम है और इसका वास्ट सिलेबस है। देन इसके बाद आती है मॉडर्न हिस्ट्री बाय विपिन चंद्र। तो यू कैन सी न्यू एडिशन है। मैंने आधे से ज़्यादा बुक अपनी खुद की अर्निंग से की है और ऑनलाइन परचेस की है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से देख कर, बिकॉज़ एक साथ मैं सभी नहीं ला सकती थी, तो धीरे धीरे करके मैंने सबको मंगाया। दैन उसके बाद स्टडी कर दी हूँ। एंड आप देख सकते हो समकालीन विश्व का इतिहास, अर्जुन देव और इंदिरा अर्जुन देव, इनकी ये बुक है। तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकते हो और आधी चीज़ों का गूगल से देख सकते हो, बिकॉज ज़्यादा आपको बुक्स नहीं लेनी है। लिमिटेड सोर्स आप जितना रखोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो आप ये बुक ज़रूर से देखना। एंड ये बुक भी अच्छी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, पढ़ने में सिंपल है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो और हर एक चीज़ को बारीकी से अच्छे से पढ़ना। आपके पास टाइम कम है तो सेलेक्टेड टॉपिक्स को कवर करना। देन उसके बाद ही 4th एडिशन, 5th एडिशन आ चुका है, मैंने 4th एडिशन लिया है। देन ये MC गिल की है और मतलब भारत की आंतरिक सुरक्षा की बुक है। IPS सर हैं अशोक कुमार, तो उनके द्वारा लिखित ये बुक है। आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके बारे में इसमें है। देन उसके बाद आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ये बुक भी बेस्ट है।
एंड मैं इसके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं यूपीएससी के बच्चे ही इन्हें पढ़े। आप अगर अपनी जनरल लाइफ में इनको इंक्लूड करना चाहते हो, टेक ऑफ करना चाहते हो, तो यू कैन चेक आउट एंड रीड दिस बुक। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक है लेक्सिकन, द लेक्सिकन। सो एथिक्स के लिए ये बहुत बेस्ट है एंड आप इसको स्टडी कर सकते हो। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने मन से क्वेश्चंस के अंदर आंसर पुटअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बुक ही पढ़ें, बुक को स्टडी करें। हम हमारे मन से हिंदी की शुद्ध भाषा में अगर लिखना चाहें तो यूपीएससी में ये भी बहुत होता है। और इसी के बाद निबंध की बुक मेरे पास नहीं है, अगर मैं लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। बाकी मुझे लगता है कि मैं गूगल से कर लूँगी एंड क्लासेस में सब कुछ कवर अप हो जाएगा। देन उसके बाद ही माजिद हुसैन सर की ये इंडियाज़ हिस्ट्री, तो भारत का इंडियाज़ जोग्राफी, सॉरी हिस्ट्री नहीं, देन भारत का भूगोल, माजिद हुसैन सर की बुक है। ये भी मोटी है, इसको मैंने आधा पढ़ा है। ये भी स्टडी चल रही है बिकॉज एनसीईआरटी भी साथ में लेना है, तो बेसिक भी कवर होना चाहिए ना। अगर हम रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज बेसिक कवर नहीं है तो रेफरेंस बुक्स का कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप महेश कुमार बर्नवाल सर की ज्योग्राफी की बुक्स लेना, वो छोटी है, आपसे अच्छे से कवर हो जाएगी, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। देन इसके बाद आती है रमेश सिंह सर की भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के लिए बेस्ट बुक है। ये मैंने हाल ही में परचेस किया है, इसको मैंने रीड आउट नहीं किया है, तो अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। देन उसके बाद हम यूपीएससी की नेक्स्ट बुक आर्ट एंड कल्चर पर आते हैं, बाय नितिन सिंह घानिया सर। एमसी ग्रो हिल की बुक है। और आप सभी को पता है कि जो एमसी ग्रो हिल की बुक्स आती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है एंड इसके बाद यूपीएससी की बुक्स ना बहुत ज़्यादा महंगी आती है, तो आप थोड़े थोड़े पैसे सेव करके धीरे धीरे इन्हें ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप एक साथ लाएं, बट आप तब तक अपने बेसिक को अच्छे से कवर कर लो। और आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम कौन से ईयर में दे रहे हो, कि आपको 2024 में देना है, 2025 में देना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसी के बेस पे अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को ग्रो करो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करना है। तो ये 21वीं सदी का भारत है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उससे, तो ये बुक है एंड आपने नाम देख लिया होगा मे बी, तो पुष्पेश पंत सर की बुक है या। तो ये बुक पतली है बट ये बुक भी बेस्ट है, तो इसकी स्टडी मैंने अभी की नहीं है, मैंने कुछ एक आध पेज इसके रीड आउट किए थे, तो बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। देन इसके बाद सबसे मोस्ट बुक है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। यूपीएससी का हर एक बच्चा जानता है कि लक्ष्मीकांत नाम की भी कोई बुक होती है, कितनी फेमस बुक है। देन आप इसको पढ़ सकते हो एंड इसको पढ़ के आपका जो भी है ना पॉलिटी का सब कुछ कवर अप हो जाएगा। और आप एनसीईआरटी को तो साथ लेके चलोगे तो ऑल ओवर कंप्लीटेड हो जाएगा, बट इसका आप फर्स्ट रीडिंग के बाद 3-4 बार रीडिंग रिवीजन कर लेना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड साइंस एंड टेक JSTIS की बुक है, आप चाहो तो इसे ले सकते हो, मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इसे लो ही, नहीं तो आप प्रेजेंट के आपके एग्ज़ाम अगर नियर हो, बिल्कुल पास में हो, तो आप प्रेजेंट के जो भी साइंस और टेक से रिलेटेड न्यूज़ आती है आप उनको कवर अप कर लो, उनसे बेसिक जो भी नॉलेज है गूगल इट कर लो, गूगल में देख लो। दैन उसके बाद वो सब कवर अप हो जाएंगे, बट आपको साइंस टेक की पूरी नॉलेज अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि यूपीएससी है ना डायनेमिक क्वेश्चंस पूछता है, तो वो घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। एंड जीके के लिए मैं लूसेंट पढ़ती हूँ, लूसेंट अभी न्यू बुक भी आ चुकी है, ये मेरे पास पुरानी है, बट कोई नहीं, मैं इससे कवर अप कर लूँगी। बाकी चीज़ें मेरे पास फ़ोन है, मैं उससे कर सकती हूँ, तो आप इससे देख लो। अब आप लोग बोलोगे यार दीदी आपने तो बुक्स बता दी, अब इनके पेपर्स को कैसे देखें, वो भी तो चाहिए ना। तो आप प्रीलिम्स के ले सकते हैं, दृष्टि की आईएएस के प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर, इसमें प्रीलिम्स के सारे सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे। ये 5th एडिशन है जो मेरे पास है, अपडेटेड अब आ चुका होगा, आप अपडेटेड भी ले सकते हैं।
आपको जिस विज़न का लेना है आप उसका ले सकते हैं, बट मुझे दृष्टि बेस्ट लगा तो मैंने ये परचेज़ किया। देन इसमें प्रीलिम्स के सारी चीज़ें हैं, तो इसको मैं अपनी क्लासेस के साथ लेके रखती हूँ ताकि जो भी, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो इसमें देखूँ आखिर किस तरीके से कैसे लिखा है। और टॉपर्स की जो आंसर शीट्स है ना, वो मैंने देखी है कि किस तरीके से वो लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में टेक ऑफ करनी है ताकि हम भी अच्छे से हमारी स्टडी पे फोकस कर सकें। देन मेंस के सॉल्व पेपर 2013 से 22 तक के सारे सॉल्व पेपर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। ये 7th एडिशन है मे बी शायद। तो इसके बाद ये देखो, इसमें सारी चीज़ें बताई गई है, कैसे क्या मार्क्स है, कैसे एग्ज़ाम है, ऑल ओवर थिंग्स। तो ये मेंस के लिए बेस्ट है। दृष्टि की बुक है, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। ये भी मैंने प्रीलिम्स की भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस की थी, तो ये हो गया। एंड इसके बाद अगर आप या फिर ज्योग्राफी या आपका ऑप्शनल हो, और ज्योग्राफी वैसे भी स्टडी करनी होती है तो आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है, तो एटलस होना चाहिए आपके पास। एटलस अपडेटेड भी है तो आप न्यू लेना। एंड अगर आप स्टडी टेबल पे स्टडी करते हो तो आपके स्टडी टेबल के सामने मैप होना चाहिए, एक वर्ल्ड का और एक इंडिया का, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब सी सेट की बारी आती है, बिकॉज प्रीलिम्स का पेपर 2 होता है सी सेट का, तो ये भी बहुत मोटी बुक है, वास्ट सिलेबस है। सी सेट आपको कवर करना है बिकॉज सी सेट भी अब टफ होता जा रहा है। तो ये सभी बुक्स मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है, तो आप चाहो तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या शॉप से परचेस कर सकते हो। देन सी सेट के लिए मेरे पास ये बुक है, एंड इसे भी मैं अब सी सेट में स्टार्ट करूँगी एंड मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करूँगी। आप चाहो तो आंसर राइटिंग का व्लॉग मैं आप सभी के लिए बना दूँगी, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो आप देख सकते हो पेपर 2 एंड सी सेट, तो ये हो गया। देन हमारी नेक्स्ट बुक आती है ये विपिन चंद्र की है, आज़ादी के बाद का भारत। तो ये मैंने स्टडी नहीं की है और मैं शायद ही इसको स्टडी करूँगी बिकॉज इतना टाइम नहीं है। तो मैं विपिन चंद्र की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम एंड एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, वो पढ़ लूँगी। उनसे मेरा सारा कवर हो जाएगा और मैं लिमिटेड सोर्स रखूँगी, कुछ एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए, तो मेरा इनसे हो जाएगा। तो फालतू का खर्चा नहीं करना है। अगर हम पैसे सेव करेंगे तो वो हमारी टेस्ट सीरीज़ के लिए सेव हो जाएंगे, तो वो टेस्ट सीरीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज उनको लाना, उनको सॉल्व करना, उनमें भी थोड़े पैसे लगते हैं, तो इसलिए तो वो हो जाएगा। इसके बाद ये बुक भी अच्छी है, आप चाहो तो ले सकते हो। मैंने ये ऑनलाइन परचेस की थी, मैंने इसको स्टडी नहीं किया है, मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो आप सभी के पास स्टिकी नोट्स तो होंगे ही और आपके पास कुछ रफ़ कॉपीज़ होंगी जिनके पेजेस होंगे, तो आप इस तरीके की मिनी डायरी बना सकते हो। मैंने इनमें थॉट्स लिख रखे हैं ताकि मैं फ्री टाइम में बैठे बैठे देख सकूँ, मोटिवेटेड रहूँ, और इसीलिए इसी तरीके से मैंने गोल्स के लिए एक मिनी डायरी खुद बनाई है पेजेस से। तो यू कैन सी नोट डाउन ऑल टारगेट्स, इस तरीके से मैंने लिख रखा है। एंड इसके बाद इन्हीं में मैंने अपने टारगेट्स बनाए हैं। तो आपको कब क्या पढ़ना है वो एक छोटी सी डायरी लो। आप तो शॉप से परचेस कर सकते हो या खुद बना सकते हो, उस पर लिखो जो जो आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से, उन पर टिक करते जाओ, कवर हो जाए। अगर आपका पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। एंड देन अगर पूरा हो जाए तो उसके बाद टाइम बच रहा है तो आप उसके बाद आप कर सकते हैं अपनी बाकी की जो रिविजन्स हैं, क्लासेस हैं, नोट्स वगैरह, बहुत कुछ कंटेंट है पढ़ने को, तो आप उसको कवर अप कर सकते हो। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, तो सिंसियरली हमें यूपीएससी के एस्पिरेंट स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। तो यू कैन सी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनसीईआरटी, इस टाइप से टारगेट कर लेती हूँ मैं, जो भी मुझे पढ़ना होता है, एंड टिक कर लेती हूँ। तो वैसे मैं इसको बेसिकली यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ अगर मैं करूँगी तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। बट आप इसे ज़रूर से ट्राई करना बिकॉज बहुत अच्छी थिंग है ये। दैन ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ है। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के आप 6 आवर्स अपनी स्टडी को दो। 6 से नहीं हो रहा तो आप 4 आवर्स दो, बिकॉज जॉब के साथ स्टडी करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो एंड आप घर पर रह रहे हो तो आप अपनी स्टडी को प्रॉपर मेंटेन रखो, पूरा टाइम स्टडी को दो, तो स्टडी आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद जैसे आप अपने डे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मॉर्निंग के आप जब भी उठते हो तब से लेकर 12 बजे तक दोपहर के, तब तक आप
अपना रिवीजन का, क्लासेस का जो भी टाइम है वो कवर कर सकते हो, वो हो जाएगा। एंड उसके बाद 12 से शाम के 5 मान लो, तब तक आप दूसरे टॉपिक्स मतलब लर्निंग का मान लो, लिखने का मान लो, कुछ भी हो वो सब उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है। तो मैंने इस स्टिकी नोट्स में कुछ इस तरीके से लिख के अपने सामने पेस्ट कर रखे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हो या मुझे अच्छे लगते हो तो आप इनको देख सकते हो। देन इसके बाद आपको अपनी स्टडीज़ करते टाइम ब्रेक्स लेना है। विदाउट ब्रेक्स आपका ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। रिलैक्स लो, चाय वाय पियो, खाना वाना खाओ। इतना भी हमें पागल नहीं होना है कि यार करना ही है, नहीं, सब होगा। हमें हमारी मेहनत पे भरोसा रखना है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं रहना है। तो अगर 24 आवर्स में हम 8 आवर्स स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और 6 आवर्स जॉब पर्सन हो, बिगनर्स हो, वो स्टार्टिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हो। देन इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए आप नाइट ऑल्स हो या मॉर्निंग ऑल्स। अगर आप नाइट में स्टडी करना पसंद करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो, मॉर्निंग या नाइट। देन आप देख सकते हो कि इस तरीके से 2 आवर्स इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को ऐसे इंक्लूड करना है, प्लस करंट अफेयर को